चाहे वाटर डैमेज हो या फिर आपका फ़ोन ऑन ना हो रहा हो, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या करें? 80% सर्किट की आवश्यकता नहीं डेट में। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि डेट आएगा तो हमें कहाँ चेक करना है। अगर ये मिस हो गई, फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। तो पहले हमें फ़ोन की वर्किंग को देखना है कि डेड में क्या है, चाहे वाटर डैमेज हो या फिर आपका फ़ोन ऑन ना हो। अगर फ़ोन आपका ऑफ है तो वो डेड कैटेगरी में आएगा, भले ही उसकी बैटरी क्या है, लो है, चार्जर लगाने पे चार्ज होगा, चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है मतलब डेड। शॉर्टिंग से डेड हो सकता है, गिरने से डेड हो सकता है, कई समस्याएं आती हैं। आईसी खराब होने की वजह से भी आपका फ़ोन डेड हो सकता है। कई बार समस्या ये आती है कि हम पावर भी रिवॉल्व करके लगा देते हैं, सीपीयू भी रिवॉल्व करके लगा देते हैं, इमएमसी भी रिवॉल्व प्रोग्राम करके लगा देते हैं, फिर भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता। ठीक है, ये उनके लिए है जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा समझते हैं कि हम पावर भी बना लेते हैं, ठीक है, कान भी खुजा लेते हैं, ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या करें? तो उसके लिए चाहिए क्या? कॉन्सेप्ट। क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। किस? क्योंकि लॉजिक चाहिए, मैजिक वाला काम नहीं है, यहाँ से लगाया काम हो गया। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे तो आप अच्छी तरीके से डेड फोन को समझ सकते हो। और डेड फोन एक ऐसा सेक्शन है, कोई भी फोन हो, कि जिसमें 80% टेस्टिंग बिना सर्किट के हो जाती है, अगर आपको नियम पता है तो। 80% सर्किट की आवश्यकता नहीं डेड में। सबसे अच्छा तरीका तो यही है। समझ में आई बात? डेड फोन में डेड होने का रिस्क भी नहीं है, एक तो अच्छी बात ये है। अब कंडीशन ये भी नहीं है कि कुछ लोग जानबूझ के खराब करते, तो वो ऐसा काम नहीं करना है। तो अब पहले हम इसको समझते हैं। क्या हमको समझना है कि फोन ऑन होने के लिए किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है? कोई बताएगा? बैटरी, ठीक है, ऑन, हाँ, ऑन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, बक वोल्टेज, ठीक। अब बात करते हैं किसकी जरूरत नहीं है। ठीक, एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये चीजों, अगर डेड फोन आए तो हमें ये चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक का ऑन होने के लिए जरूरी है क्या? अभी लिखना नहीं है, बस समझो, पहले समझ जाओ, वो ज्यादा बेटर। लिखने से क्या मतलब? माइक हो गया, स्पीकर, रिसीवर, वाइब्रेटर, कैमरा। हैंग ऑन लोगो अलग है। हैंग ऑन लोगो में क्या है? फोन आपका ऑन है, क्या है? ऑन है, वो बात नहीं करेंगे, वो दूसरी प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं डेड की। कैमरा हो गया, डिस्प्ले चाहिए क्या? टच, नेटवर्क, इनकी आवश्यकता है। इन सेक्शन में अगर नहीं भी लगे हैं तो क्या फोन ऑन होगा या नहीं होगा? ऑन होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ जरूरत नहीं। अब हमको जरूरत किस चीज की है उसको पहले समझते हैं कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है कि डेट आएगा तो हमें कहाँ चेक करना है। पता चले हम नेटवर्क सेक्शन में चेक कर रहे हैं, है कि नहीं, माइक डिस्प्ले चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो वही हमारी यहाँ पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हमको देखना है किस तरीके से टेस्टिंग करनी है डेड सेक्शन की। बैटरी कनेक्टर, क्योंकि पावर तो चाहिए ऑन होने के लिए, यहाँ से सप्लाई निकलेगी, वी बैट कहाँ जाएगी? चार्जिंग आईसी। अरे भाई, चार्जिंग आईसी है और यहीं पे तो आपका लिखती है चार्जर लगता है, प्लस माइनस, और यहीं से तो लाइन इस पे आती है वी बस, वी बस, और यहीं से बैटरी चार्ज होती है, और यहाँ से जो निकलती है क्या निकलती है? वीपीएच निकलती है, जो कि पूरे फोन के अंदर जाती है। और आगे कहाँ पे जाएगी? ये पावर है। ये तो समझाए थे हम, ऐसा है। तो हमें यहाँ पे इसकी चेक की जरूरत अभी नहीं, तो फोन को ऑन देखना है। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से क्या बनेगा? वीपीएच। कहाँ पे चाहिए? पावर आईसी। सेकेंडरी सप्लाई बनेगी किसके लिए? सीपीयू, ईएमसी आईसी और क्रिस्टल। यानी कि किसी भी फोन को ऑन होने के लिए 1 2 3 4 आईसी और एक क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, बस। कितने? चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, इमएमसी और क्रिस्टल। क्रिस्टल का काम पता ही है आपको, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। क्लॉक नहीं करेगा तो कंट्रोलिंग नहीं कर पाएगा सीपीयू। ये तो समझाए थे I2C प्रोटोकॉल से। तो ये 4 चीजों की हमें
आवश्यकता होती है ऑन होने के लिए, और क्लस्टर मिला के 5। अदर सेक्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉर्टिंग चेक करना आपको आता ही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं डेड फोन के अंदर, कोई भी एक्सपर्ट बताए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो एडवांस में कोई भी बता सकता है। हाँ, बैटरी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, और सॉर्टिंग चेक कर लिया, ठीक है। हाँ, और चार्जिंग आसिक सप्लाई चेक करेंगे, पावर बटन पे वोल्टेज देखेंगे। हाँ, और बताओ, बक वोल्टेज चेक करेंगे। और वोल्टेज, चलो वोल्टेज चेक कर लिया हमने, वोल्टेज ओके है। अब उसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। ओके, ये 4 स्टेप में हमारा टेस्टिंग होती है। कौन कौन से में? पावर सप्लाई, और हम यही तक चेक कर पाते हैं, बक वोल्टेज बन जाए, सारे वोल्टेज बन जाए, चेक होते हैं। पावर सप्लाई, कभी कंट्रोलिंग चेक की है किसी ने? कंट्रोलिंग मतलब क्या? क्रिस्टल, एलडीओ, गजब है यार। कंट्रोलिंग किससे होती है बताओ पहले हमको। सीपीयू से होती है। सीपीयू काहे से करता है कंट्रोलिंग? क्लॉक, डेटा, I2C और SPI, दो बताए थे ना प्रोटोकॉल, I2C और SPI, 2 लाइनें 4 लाइनें। तो ये कंट्रोलिंग लाइनें सीपीयू से कहां पे आएंगी? पावर पे, SCL और SDA। किस पे आएंगी? इस पे आएंगी। ये कोई नहीं चेक करता। चार्जिंग ऐसी पे क्या आएंगी? क्लॉक और डेटा। अगर ये मिस हो गई, फोन आपका ऑन नहीं होगा। भले ही आप सीपीयू, पावर, चार्जिंग निकाल खूब लगाते रहो, खूब लगाते रहो, फोन ऑन नहीं होने वाला है। खूब सबके पास पावर आ रहा है। कई बार ऑनलाइन क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जी हमने सब कुछ निकाल के लगा दिया, पावर भी निकाला, सीपीयू भी निकाला, प्रोग्राम भी कर डाला, फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग कौन चेक करेगा? अब ये भी कंट्रोल में नहीं रहेगी सीपीयू के, तो ये काम करेगी? बताओ, पावर ऐसी सेक्शन को पावर ही नहीं देगी, कंट्रोल में ही नहीं है। तो कहने का मतलब हमें कंट्रोलिंग भी चेक करनी है। तो पहला टेस्टिंग पॉइंट क्या है? पावर। दूसरा, कंट्रोलिंग चेक करना है, क्लॉक और डेटा या मीजो मोजी वाला तुम देखना है। इसके बाद बूट सीक्वेंस। अगर वाटर डैमेज आता है फोन, या फोन गिरा आता है, या बोर्ड में किसी ने कलाकारी की होती है कि इसके अंदर कभी छेड़छाड़ की है, तो उसके अंदर क्या है? बूट सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। और अगर ये सब चीजें ओके हैं, तो फिर समस्या कहां से है? सॉफ्टवेयर से। तो ये 4 स्टेप हैं। ये 4 स्टेप पे हम क्या करते हैं? फोन को, डेड फोन को चेक करते हैं, ठीक है। तो पावर सप्लाई तो चेक कर लेंगे, बूट सीक्वेंस का शॉर्टकट हम आपको बता देंगे, और कंट्रोलिंग के लिए आपको सर्किट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्लॉक और डेटा की लाइन को ढूंढने के लिए। तो चलिए बनाइए इतना पहले।